चलिए आ गए सभी लोग। देखिए, जिस तरह से एक शेर को हम बात बता रहे हैं, ना कि लोमड़ी, कुत्ता, डॉग, ये सब के बारे में नहीं बता रहे हैं। जिस तरह से शेर को किसी हिरन को पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाना पड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपना जॉब पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाना होगा। अब वो रणनीति आप कैसे बनाइएगा? अभी आप लोग बच्चे हैं, है ना, हम लोग एक्सपीरियंस आदमी हैं। ऐसे होता है क्या है कि अभी आप लोग छोटे हैं, हम लोग थोड़ा एज में हैं। तो सर अपना अनुभव शेयर कीजिए कि सर किस तरह से हम लोग करें कि ज्यादा फेलियर का हम लोग को सामना ना करना पड़े, ज्यादा फेलियर का हम लोग को सामना ना करना पड़े, उस तरह से कुछ बताइए सर, है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि शेर का बच्चा जो होता है शुरू शुरू में मात खाता है, लेकिन शेर उसको सिखाता है कि देखो ऐसे करना, है ना। अचानक अचानक झुंड में हमला मत कर देना, पहले तैयार हो जाओ, उसके लायक हो जाओ। उसके बाद जब देखने मिले कि हाँ क्लियर है, तब पंजा मारना एक बार में आ जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, इतना भी लेट मत कर देना कि वो हिरन निकल ही जाए। सही मौका का तलाश करना, लेकिन सही मौका का तलाश करते मत रह जाना। तो सर इसी के साथ आज का क्लास का मेन टॉपिक है आपका स्ट्रेटेजी। कि सर अभी तक हम लोग इससे जस्ट पहले बताए हैं सिलेबस, आज बताने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, जो अभी नया 11 बजे वाला बैच आया हुआ है और बाकी सब बैच है, उसमें सर स्ट्रेटेजी क्या लगाएं, हम लोग किस तरह से करें। और सबसे पहला स्ट्रेटेजी में आपका, ठीक है, सबसे पहला बताने क्या जा रहे हैं, ये देखो। आज आपका मेन है स्ट्रेटेजी अपने सपनों को पूरा करने का। ठीक, अब सर ये स्ट्रेटेजी कैसे लगाना है, करना क्या है सर, आप लोग को करना क्या है सबसे पहले। ठीक है, अब हम ये बताने जा रहे हैं करना क्या है। ठीक है, मेन तुम लोग मेरा बात को समझना। अभी का युग में आदमी का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, हम ये बताते हैं। सबसे बड़ा कमजोरी है पेशेंस का ना होना। सबसे बड़ा कमजोरी है पेशेंस का ना होना। आदमी लोग अकबकाया हुआ है यहाँ पर, है ना। अकबकाया हुआ ये है, सर जल्दी जॉब मिल जाए, सर जल्दी शादी ब्याह हो जाए, जल्दी हम लोग बूढ़ा हो जाए, जल्दी मर जाए। ये अकबकाया हुआ है आदमी, उसके अंदर धैर्य नहीं है। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल दें, ठीक है, कि एक ही बिल्डिंग, अगर एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, तो उस बिल्डिंग के अंदर आपका 3-4 लोग का पैसा लगा हुआ है। पहला पहला है उस मजदूर का जो पर डे वर्क कर रहा है, कोई वेट नहीं करता है, एक दिन भी वेट नहीं है सर, पर डे वर्क करता है और एक दिन का उसको पैसा मिल जाता है। एक जरा सा भी वेट नहीं है, नो पेशेंस, पर डे पैसा मिलता है, कम मिलता है, खुश रहता है, एक एकदम नॉर्मल मध्यम से भी कम जिंदगी बिताता है, हो जाता है। उसके बाद होता है आपका मिस्त्री। उसको सर क्या होता है, हल्का 3-4 दिन लेट में मिलेगा, लेकिन हल्का सा मोटा पैसा मिलेगा। ठीक, कैसे? ठीक, चलिए। अब जैसे वहां मेन आदमी कौन होता है पता है? मेन आदमी होता है आपका बिल्डर। मेन आदमी होता है बिल्डर। वो पूरा बिल्डिंग का वेट करता है बनने का। पूरा बिल्डिंग बनता है, कम से कम 3 साल में बिल्डिंग बनता है, उसके बाद वो उसको जब बेचता है तो करोड़ों में पैसा कमाता है। तो सबसे पहले पेशेंस रखो। पेशेंस रखने के बाद ये पता चलेगा कि आप किसके लायक हैं, आप ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं। पेशेंस रखना सीखो। 2 मिनट का मैगी पेट को खराब करता है, समझे। जो अनाज लेट से पकता है वो ज्यादा प्रोटीन देता है। कहावत है सहज पके सो मीठा होए। अगर आम धीरे धीरे करके पकेगा ना तो वो आपको मीठा देगा, लेकिन अगर कारपेट दे करके पकाइएगा तो वो आपका सेहत को भी खराब कर देगा और जिंदगी भी खराब हो जाएगा आप लोग का। इसीलिए ये पेशेंस रखिएगा
कि सर कुछ समय हमको तैयारी करने का हमको ऊपर वाला भी दिया है, हमको पता है कि तैयारी कैसे करना है, आपके ऊपर हम सब कुछ छोड़ दिए हैं सर। एक काम कीजिए, सारा चीज आप हमको बता दीजिए करना क्या है, बस जैसा बताइएगा हम लोग वैसा करते जाएंगे। ठीक। अब अपना अनुभव हम लोग क्या देने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले ये समझो। अभी कुछ देर के बाद आपके इंद्रदेव सर आएंगे जो इंग्लिश का बताएंगे कि करना क्या है। ये पहले आज मैथ और इंग्लिश में क्या करना है पहले ये समझ लो। वन ऑफ द टफेस्ट, ठीक, वन ऑफ द टफेस्ट जो आप लोग को लगता है मैथ, वो क्या होने जा रहा है अब ये समझो तुम लोग। ठीक है सर, मैथ में सबसे पहले क्या करें सर, मैथ में सबसे पहले क्या करें, हम लोग कैसे पढ़ना चालू करें, स्टार्ट कैसे करें। जैसे होता क्या है, हम अपना ऑफलाइन बैच में भी ये करवाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि बच्चा लोग कोई बीच में आना चाहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बाबू जब नया चैप्टर चालू होगा तब हम लोग नया एडमिशन चालू करेंगे, तो नया चैप्टर का वेट करो। लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना कि नया चैप्टर का वेट ही नहीं करता है, तो उस बच्चा का हम लोग को भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है, ठीक है, कि वो बच्चा आगे ऑफिसर बनने के लायक नहीं है, वो प्यून बनने के ही लायक है। ठीक है सर, स्पेशल मैसेज आएगा तो बताइएगा। ठीक है, स्पेशल मैसेज आएगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग मैसेज करते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सर मैथ में स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, जैसे अभी हम 11 बजे वाला बैच चालू किए हैं, धीरे धीरे करके वो फुल हो रहा है, तो आप लोग का काम है 11 बजे वाला बैच में जो नया बैच है उसमें आने का काम है। ठीक है, चलिए साउंड उठ सब सही है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है समझिए। सर मैथ में जो स्ट्रेटेजी बनाएं, सर वो कैसे बनाएं, आवाज आ रहा है क्या? छोड़ दीजिए, सबको साउंड सब क्लियर आ रहा है? साउंड सबको क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? सर मैथ का आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं, वो समझिए क्या है। सबसे पहले, सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए मैथ का? सर सबसे पहला होना चाहिए बेसिक, बेसिक। सर हर, पूछाया क्या? बेसिक हर चैप्टर का नोट्स रहे, बेसिक हर चैप्टर का नोट्स रहे, और वो अपने हाथ का लिखा हुआ रहे, वो अपने हाथ का क्या लिखा हुआ रहे। ठीक है, अगर साउंड में प्रॉब्लम होगा तो बोलना। वो क्या रहे, अपने हाथ का लिखा हुआ रहे, ऐसा नहीं कि बगल वाला का लेके हम लोग फोटोकॉपी कर लिए, है ना। सर दूसरा क्या रहे, दूसरा, दूसरा हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग जो जो छकता है वो करना। हर चैप्टर का, हर चैप्टर का, हर चैप्टर का, ठीक है सर, अलग, हर चैप्टर का अलग अलग, हर चैप्टर का अलग अलग कॉपी होना चाहिए। और ये कॉपी एकदम पतला सा ले लेना, जो नॉर्मल चैप्टर है वो 30 रुपया मिल जाएगा, जो बड़ा चैप्टर है उसका 40-50 रुपया लगा लेना अपना, लेकिन हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉपी होना चाहिए, क्योंकि वो क्या, हा? कौन लिखा है? ठीक, तो सर अब ये हो गया आपका, ठीक है, रिया बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जो नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, अपना ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, जलन का भावना मत रखना। चलो यहां देखो सर, ये हो गया। सर अब तीसरा क्या करें, ये तो बना लेंगे। अब देखो जैसे हम लोग का जो कोचिंग होता है ना बच्चा, यही आपको प्रोवाइड करता है। हमारा जो कोचिंग है ना, लर्नर्स पॉइंट, हमारा जो कोचिंग है यही प्रोवाइड करता है आपको। अब आपको ये क्या प्रोवाइड करता है सो बताते हैं। ऑफलाइन बैच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो बेसिक हम लोग लेक्चर देते हैं, है ना, लेकिन होता क्या, एक तो हम लोग फिर नोट्स चेक करते रहते हैं हर समय, और कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद आप लोग जैसे 4-5 चैप्टर के बाद पहला चैप्टर भूल जाते हैं, तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका, ठीक है, हम लोग उसका क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड वीडियो।
क्या प्रोवाइड करते हैं? रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रहे, ये जितना भी हम बता रहे हैं ये सारे कंपटीशन के लिए है, सारे कंपटीशन जिसमें आपका मैथ आता है, सारे, जिस भी चीज में जनरल कंपटीशन का एग्जाम में मैथ आता है, हम वो सारे कंपटीशन का कर रहे हैं। धरती में जितना भी एग्जाम है जिसमें मैथ का जनरल कंपटीशन में वो आता है, बस सरकारी एग्जाम का बता रहे हैं। सर रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। सर तीसरा क्या करना है? तीसरा मैथ के लिए तीसरा आपको क्या करना है? अब आपका जो चैप्टर हो जाए, मेरा बात को ध्यान से सुनना, सर जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर सर इंद्रदेव सर आएंगे बताएंगे। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तुरंत, यहां लिख दे रहे हैं हम, तुरंत तुरंत उसको उसको मेरा, ध्यान देना, उसको मेरा नोट्स से, ठीक है, उसको मेरा नोट्स से सर रिवीजन करने के बाद बुक से बनाना, ध्यान देना ये वाला इंपॉर्टेंट है, बुक से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बुक से बनाना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए उसको, ठीक है। सर बुक से बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारा कोचिंग क्या प्रोवाइड करता है ये समझिए अब, ठीक है। जैसे ही बुक से बनाइएगा आपका क्या होगा? डाउट आएगा, ठीक। इसीलिए प्रोवाइड करता है हमारा लर्नर्स पॉइंट कोचिंग 24 आवर डाउट, ठीक। स्पेशल डाउट सेशन ये हमारा कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल कर सकता है, वो हम लोग बता सकते हैं आपको, ठीक। हम पब्लिकली हम लोग नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक। ये कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या होगा आपका? ये 3 चीज हुआ, बुक से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है अब ये समझिए। सर चौथा में क्या करना है? ठीक है, ये करते करते समय जैसे हो जाएगा ना, आपका एकदम मन में विश्वास आ जाएगा। उसके बाद सर आप हमको स्पीड बढ़ाने का, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, सर स्पीड बढ़ाने का कोई उपाय बताइए, स्पीड बढ़ाने का उपाय, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का क्या बताइए? उपाय बताइए, ठीक है। सर उपाय क्या है ये समझिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का उपाय क्या है? हिंदी उतना नहीं आता है भाई, चलो इंग्लिश भी उतना नहीं आता है, ठीक है। चलिए सर स्पीड बढ़ाने का उपाय क्या है? सबसे पहला, स्पीड एक झाल मूड़ी नहीं है तुरंत बना करके खा गए पच गया। स्पीड एक प्रोसेस है, जो आपको कम से कम, किसी को 8 महीना लगता है, किसी को 10 महीना लगता है, कोई बचपन में पढ़ा हो तो मात्र 1 महीना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8-10 महीना का एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा। स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ सीखिएगा। कैलकुलेशन का स्पीड 2-3 चीज से बनता है। सबसे पहला आपको टेबल मतलब पहाड़ा याद होना चाहिए। दूसरा आपको हर एक का कम से कम 1 से लेकर के 50 तक 100 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, या फिर स्क्वायर निकालने का ट्रिक आना चाहिए, ठीक। 1 से लेकर के 25 तक, या फिर मेनली रख लीजिए 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं 25-30 तक क्यूब याद होना चाहिए,
ठीक है, टेबल रख लो, टेबल 20 तक रख लो, काफी है। बोलता है बहुत लोग 25 लोग, 25 तक, लेकिन क्या होना है कि आप एक दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि जैसे 105, 21 पंजे 105, तो कुछ होता है कि दिमाग से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो टेबल स्क्वायर क्यूब। दूसरा सर, और क्या होना चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए? आप लोग को पर डे मल्टीप्लीकेशन करना होगा। सर मल्टीप्लीकेशन कैसे करें पर डे? सर जैसे हम लोग ये मल्टीप्लाई कर दिए, देना पड़ेगा अपने आप को, पहले सिंगल डिजिट दो, ठीक है। जैसे ये दिए हम लोग 73 × 7, अगर इस तरह से दिए तो पहले तोड़ना सीखो। 70 सत्ते 49 मतलब कि 490, और 21 मतलब 512। तो ये सब सीखना पड़ता है, मतलब 521, सॉरी 21 हो जाएगा कितना आपका 511, ये वाला। तो स्पीड आपको हल्का बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक बार में पढ़ाओ, 2 बार में पढ़ाओ। किसका मैसेज आया है भाई इतना लंबा, देखे जरा। सर आप लोग एक पेरेंट्स, दोस्त और शिक्षक तीनों के रूप में समय के अनुसार पेश आते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद सर। चलिए सभी को गुड इवनिंग। थैंक यू प्रमोद। चलिए अब देखिए सर, मल्टीप्लिकेशन करना सीखना होगा। आप एक बार में कीजिए या 2 बार में कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा ना कि दिमाग आपका डेवलप होगा, समझे, दिमाग डेवलप होगा। कैलकुलेशन को माइंड में करना सीखेगा ये दिमाग आपका। दिमाग को जितना घिसोगे ये इतना धार होगा और उतना तेज होगा तुम्हारा। प्रेशर में लाओ दिमाग को, हर एक का प्रेशर में लाओ। घड़ी अगर पड़े पड़े रहेगा ना घर में, तो गोल्डन वॉच भी खराब हो जाएगा, बता देते हैं। अगर शर्ट पड़ा पड़ा रहेगा ना, शर्ट वो खिया जाएगा। जूता पड़े पड़े खराब हो जाएगा। वैसे भी ये दिमाग भी है ना, दिमाग भी पड़े पड़े खराब हो जाएगा जब तक इसका इस्तेमाल तुम लोग सही से नहीं करेगा। दिमाग का इस्तेमाल करने सीखो, हर एक प्रेशर को हैंडल करने सीखो। और ये हैंडल तभी होगा जब तुम लोग हर एक सिचुएशन को झेलने सीखेगा। डिप्रेशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी तो ठीक होगा। प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी तो ठीक होगा। दुख को साथी बना लो, सुख अपने आप आ जाएगा। दुख को इतना साथी बना लो कि लास्ट में सुख भी ये जलन करे कि भाई हमसे प्यार नहीं करता है, चलो उसके पास। दुख से इतना प्यार कर लो। इंसान का सबसे अच्छा साथी ही दुख होता है। सुख तो कुछ समय के लिए आता है, समझा। चलो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ये सर स्पीड बढ़ाने का। सर स्पीड बढ़ाने का कोई और चीज है सर? हाँ सर बहुत चीज है। पता है क्या होता है तुम लोग का? स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत चीज होता है। क्या क्या चीज होता है सर? एक होता है इकाई अंक लगाना, मतलब यूनिट डिजिट लगाना। इकाई अंक लगाना मतलब यूनिट डिजिट लगाना। एक होता है आपका डिजिटल सम लगाना, ठीक। सर दूसरा होता है आपका अप्रोक्स लगाना। फिर यहां पे तुम लोग यूनिट डिजिट के बाद एक और चीज लगा सकते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट के बाद तुम लोग लगाना डिविजिबिलिटी रूल। ये सब आपको हम लोग अपना कोचिंग में प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सम, उसके बाद आपका होगा अप्रोक्स, उसके बाद होगा आपका कैलकुलेशन। लेकिन एक बात अभी भी तुम लोग को हम बता देते हैं कि तुम लोग ये सब कितना भी सीख लो, मेरिट में तुम लोग जब तक कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तब तक तुम लोग का मेरिट नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल का एग्जामिनर हर चीज में तुम लोग को फंसाने सीख गया है। मतलब डिजिटल सम में फंसा देगा, डिविजिबिलिटी रूल में फंसा देगा, यूनिट डिजिट में फंसा देगा, अप्रॉक्स में फंसा देगा, यहां तक कि अप्रॉक्स में भी फंसाने सीख गया है। क्या हुआ? मेन कैलकुलेशन में तुम लोग को नहीं फंसाएगा जब तक तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख जाएगा, ठीक। सर अब क्या हुआ? अब यहां पर क्या हुआ? तुम लोग कितना सारा स्ट्रेटेजी सीख लिया अभी तक। देखो सबसे पहले क्या बताएं, हर चैप्टर का नोट्स, हर चैप्टर का नोट्स बेसिक से, हर चैप्टर का अलग अलग कॉपी, ठीक। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुरंत उसको मेरा नोट से रिवीजन करने के बाद बुक से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। स्पीड बढ़ाने का उपाय वो बताएं क्या? इतना सारा चीज करना पड़ेगा। प्रोसेस 8 से 10 मंथ का होता है, ये बात ध्यान रखना। ये 8 से 10 मंथ का होता है प्रोसेस, मंथ्स का। और ये टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और
फिर स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है? यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, अप्रॉक्स, कैलकुलेशन। ठीक। लेकिन सर आप लोग को ये भी बता दें कि अंत में मैथ का, अब अंत में क्या होना चाहिए सर? अंत में क्या होना चाहिए, ध्यान दो। अब अंत में क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जिस चीज से आदमी लोग सबसे ज्यादा घबराता है, ये होना चाहिए मॉक टेस्ट। कहीं से भी खरीद लीजिए, टेक्स्ट बुक से खरीद लीजिए, कहीं से भी खरीद लीजिए, लेकिन इस चीज को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है, कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलिए समझे। मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट आप लोग को ये लगाना होगा। सर मॉक टेस्ट कब लगाएं, है ना? मॉक टेस्ट कब लगाएं? ठीक है सर, मॉक टेस्ट कब लगाना सही रहेगा? ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना सही होगा अगर आपका, जब समझिए हम मैथ के बारे में बता रहे हैं अभी, ठीक है, मॉक टेस्ट तब लगाना सही होगा जैसे ही आपका, पहले मत लगा देना सर, अरिथमेटिक मैथ कंप्लीट हो जाए। जैसे ही आपका अरिथमेटिक मैथ कंप्लीट हो जाए, या फिर और हो सकता है मिक्स्ड बहुत लोग पढ़ रहा हो, तो और अरिथमेटिक मैथ कंप्लीट हो जाए, या फिर आपका कम से कम 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कम से कम 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना। उसके बाद ये देखना कि तुम लोग का एक जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, मैथ का तुम लोग राजा बन जाओगे अगर ये चीज को फॉलो करते रह गए तो। और न्यू स्टूडेंट्स का हम सबसे पहला बात बताते हैं, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो, एकदम ये चीज को ध्यान में रखना मेरा बात को, ठीक है? अभी जो लिखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। बड़ा मस्त फैसिलिटी है क्या सर? क्या लिखा जाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। कभी कभी होता है कि कुछ नहीं होता है सर, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ठीक है सर? एक वीडियो यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी और डिजिटल सम, अप्रॉक्स सब पर बना दीजिए ना। ठीक है बच्चा, बना देंगे, ये संडे को बना देंगे, ठीक है, सारा का सारा पर बना देंगे। सबसे पहले पेशेंस रखना, ठीक है, कि सर कम से कम कोई भी चीज कंप्लीट होने में 15-16 महीना तो लगता है, तो इतना तुम लोग पेशेंस रखना कि हम लोग भी तुम लोग का साथ दे सके। अब तुम लोग भी अगर पकाने लगेगा तो हम लोग ऑफलाइन बैच में सही से करवा नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये पेशेंस रखना। जो न्यू आए हैं 11 बजे वाला बैच में सुरमिला करवा देंगे बाबू, ठीक है? जो 11 बजे वाला बैच में न्यू आए हैं वो तैयार रहिएगा। अभी 8 बजे हम एज चैप्टर करवाने जा रहे हैं, एज चैप्टर अभी 8 बजे करवाएंगे। एज का क्लास 2 चलेगा, अभी एज का क्लास 2 चलेगा। अभी इंद्रदेव सर आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, ठीक है? अब 20-25 मिनट आप लोग इंग्लिश के बारे में सुन लीजिए कि इंग्लिश का दिमाग कैसे लगाना है। मैथ का तेज होने का जो उपाय था वो हम कर दिए। इसके अलावा मैथ पर कोई काम मत करना, एकदम सिंपल सा 4-5 प्रोसेस होता है, ज्यादा मत बताना कि है हल्ला ये करना है वो करना है, कुछ मत करना। सर बुक कौन सा प्रीफर करें? बुक बनाने के लिए कौन सा प्रीफर करें? ठीक है सर, बुक बनाने के लिए सबसे अच्छा जो अभी मार्केट में है वो है प्रीवियस ईयर बुक। प्रीवियस ईयर सर कौन सा बुक कर दे जो अच्छा रहेगा? अभी जहां तक हम होता है कि पिनेकल का सही है, कुछ समय के बाद हम लोग भी अपना बुक लॉन्च करने वाले हैं, उस समय वो आप लोग का बुक सही रहेगा, है ना? हम लोग भी 5-6 महीने के बाद बुक लॉन्च करने वाले हैं और इतना अच्छा बुक लॉन्च करने जा रहे हैं कि सब बुक फेल हो जाएगा उस समय तक, ठीक है? तो आप लोग YouTube को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, सभी लोग स्टेटस लगा दिया कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सर बताने जा रहे हैं आप लोग का बुक, याद रखिएगा, पिनेकल का हो चाहे किरण का हो, बेस्ट बुक है। लेटेस्ट 5 साल का क्वेश्चन बनाइएगा, लेटेस्ट 5 साल का क्वेश्चन जो हम कोचिंग में भी अपना करवाते हैं, ठीक है? अभी आने जा रहे हैं इंद्रदेव सर, ये
ताज उनको देने जा रहे हैं, तो साथ में ही देख लीजिए, समझ लीजिए, इंग्लिश का जो पूछना होगा पूछ लीजिए। जो ताज आज हमको मिला ना, हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ये ताज हम आपको सौंपें। ठीक है, और आपको इसलिए सौंपें कि जो स्ट्रेटजी हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं, आप भी अपने तरीके से एक न्यू स्ट्रेटजी बनाइए और आप अपने आने वाले जनरेशन को सौंपिए। क्योंकि आपका स्ट्रेटजी, आपका अपना बनाया हुआ स्ट्रेटजी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जैसा अभी हम सुन रहे थे कि मैथ्स के लिए जो प्रोसेस बताए सर, कि किन किन प्रोसेस है, किन किन स्ट्रेटजी से आप मैथ का किंग बन सकते हैं। रियली में यदि हमसे कोई पूछे ना, हम बोलेंगे द बेस्ट प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में मैथ का राजा बनने का सबसे अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि आपको मैथ में राजा बनाता है आपके बेसिक से एडवांस की सफर। और सर के इस प्रोसेस में सारा चीज इंक्लूड था, आने की बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहुंचने के सारे रास्ते इसमें शामिल था। सर शुरुआत किए थे ना कि जिस तरीके से एक टाइगर को एक बाघ, यानी कि है ना, अरे दिखा देते ये, जिस तरीके से ये एक शेर अपने शिकार के लिए स्ट्रेटजी बनाता है कि कहाँ पे झपटना है, किस तरीके से झपटना है, कितना प्रेशर अपने पंजे में लगाना, कितनी ताकत अपनी शरीर से निकालना है, कितना लंबा छलांग लगाना है, कब लगाना है, कहाँ पकड़ना है, ये सब कुछ आपको अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए लगाना है। और जो अंत में सर बोले ना कि सबसे अंतिम बात जो सर बोल करके रुके, ये था पेशेंस। यस, पेशेंस ही आपकी प्रोस्पर है। हाँ, और एक कहानी जो हम आपको बता दें, पता है कि कभी कभी शेर भी ना कई दिनों भूखा रह जाता है, बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है कि आज हम शिकार नहीं कर पाए, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन फिर बोलता है नहीं, इस बार बड़ा शिकार करना है। और उस तरीके से, उस एनर्जी से फिर से आता है और इस बार वो सक्सेस प्राप्त भी कर लेता है। तो आपको भी हताश, निराशा, सब कुछ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए, यू आर द टाइगर, यू आर द लायन, नॉट अ फॉक्स। आप एक फॉक्स नहीं है, आप एक होने वाले शेर हैं, होने वाले लायन हैं, होने वाले टाइगर है। आपको भी उसी जोश, उसी शक्ति, उसी पावर के साथ आना है। और हाँ, जिस बात को हम रोके भी कि ये पेशेंस से ही प्रोस्पर हासिल किया जा सकता है। प्रोस्पर का मतलब समृद्धि। यदि आपके अंदर पेशेंस है तभी आप सक्सेस पाएंगे। इसलिए मेरा पॉलिसी होता है P2P, मतलब पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो एंड प्रोस्पर तक जाओ। जब तक पेशेंस नहीं है, आपके अंदर प्रैक्टिस करने की साहस नहीं है, और तब तक आप प्रोस्पर तक जा नहीं सकते हैं। और एक बात, जिस बात को लेकर के हम शुरू करेंगे और इसके बाद हम आपको इंग्लिश के स्ट्रेटजी, इंग्लिश की तैयारी के स्ट्रेटजी को बताएंगे, वो है आपके सामने, जैसे बोलते हैं ना कि कहीं पे जाने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमको चाहिए साधन, किसी ना किसी वाहन की जरूरत पड़ती है। वैसे यदि हम आपके सामने बोले तो आपके सक्सेस तक जाने की जो साधन है, जो आपको सक्सेस तक लेकर के जाएगी, वो साधन आपके सामने एक टेम्पू गाड़ी है। हाँ, आप सही सुने, कौन सा वाहन? टेम्पो। और टेम्पो किस तरीके से होता है? इस तरीके से, एक त्रिभुज के जैसा। यस, मतलब सर त्रिभुज के जैसा तो हम नहीं देखे। अरे भाई, हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसका एक चाक आगे होता है, एक चाक पीछे होता है, और एक चाक इसके, मतलब पीछे में दो चाक होता है। हाँ, इस तरीके से होता है। और मुझे जरा एक बात बताइए कि क्या इन तीनों चाक में से कोई एक चाक यदि खुल जाए या ना रहे, तो क्या इस टेम्पो गाड़ी को आप चला पाएंगे? क्या कोई भी एक नहीं चला पाएंगे। आपका जो सक्सेस वाली जो बाइक है ना, आपको जो सक्सेस तक लेकर के जाने वाली, वो सक्सेस तक लेके जाने वाली यही वो गाड़ी है। इस गाड़ी में जो तीन पहिए होता है ना, पहला पहिया होता है आपका पेशेंस का। कौन सा? पेशेंस। इसको हम बढ़िया से पूरा लिख भी दे तो सबसे पहला जो आपके सामने होगा, ये होगा आपके सामने पेशेंस का। ठीक है, और दूसरा आपके सामने जो होगा, ये होगा आपके सामने नॉलेज का। किसका होगा? नॉलेज का। और तीसरा जो होगा आपके सामने, वो होगा प्रैक्टिस का। किसका होगा तीसरा? प्रैक्टिस। मतलब सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस रखना सीखो, पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ अपने आप को दृढ़ कर लो। यस,
मुझे करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। इस तरीके से पहले सोचो, अपने आप को रिसॉल्ट करो, अपने आप को ये कर लो कि हाँ हम ही करने वाले हैं, और ये जो ऑफिसर बनने वाला कोई और नहीं बल्कि हम बनेंगे। हम उस तरीके के वाहन में घूमेंगे, हम सोसाइटी के एक सबसे अच्छे कारगर ऑफिसर बनेंगे। तो पहली बात है कि आप सबसे अंदर अपने अंदर पेशेंस रखो, और पेशेंस के साथ दृढ़ शक्ति रखो। दृढ़ शक्ति यदि आपके अंदर आ गया ना, तो अब सोचो कि मुझे यदि ऑफिसर बनना है तो उसके लिए नॉलेज क्या लाएं, आने की इसको सीखो। और इसको जब सीखोगे तभी आप सीखने के बाद आप करो उस पे प्रैक्टिस। क्या करो? आप उस पे प्रैक्टिस। ठीक है, आप उसको करो प्रैक्टिस। तो सबसे पहले पैसेंस रखो, फिर नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग आपको समझाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और इसके बाद क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। ये तीनों कर लिए तो ये तीनों आपका सक्सेस के वाहन को लेकर के चला जाएगा। और तीनों में से कोई एक छोड़े तो सोच लीजिए कि आपका ये सक्सेस का वाहन यहीं का यहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपने अंदर में डालना है कि हमको हाँ ये तीनों चीजों को अप्लाई करना है। अब आपको जो हम बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं इस इंग्लिश, आने की जिस इंग्लिश के मदद से आप सक्सेस आने की अपना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना कि जैसे हम लोग सुनते हैं इंग्लिश, सर इंग्लिश, तो सबसे पहले एक भावना आता है डर की भावना। तो सबसे पहले, हाँ खास करके हमारे जैकबोर्ड वाले, तो सबसे पहले उस भावना को छोड़ो, क्योंकि आपके साथ हम हैं। तो यदि आपके साथ हम हैं, इसका मतलब हम आपको उस लेवल से, क्योंकि जहां से आप बिलोंग करते हैं हम भी आपके साथ से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने ही तरीके से, आपके अपने रास्ते से हम बताएंगे कैसे इंग्लिश में ऊपर आना है। और जब ऊपर आना है तो ऊपर बस इतना ही तक नहीं, सक्सेस से भी ऊपर तक लेके जाना है। इस तरीके सबसे पहले ये सोच लेना कि हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम अब इंग्लिश को उसके बुनियाद से पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं, एकदम अल्फाबेट से पढ़ने के शुरू कर रहे हैं, और एकदम जड़ से पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो उसके उस टिप तक पहुंच जाएंगे। इस इंग्लिश को यदि हम तैयार करें इसके स्ट्रेटजी को देखें, तो इसके स्ट्रेटजी को करने के लिए हम लोग इसको दो अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं। ठीक है, बाद में हम इसको एक और सेगमेंट में बांटेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इन दो प्रायोरिटी देते हैं, इन दोनों को। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, ये आपका आएगा सेकंड। सर फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या आएगा कि जो हम आपको ग्रामर की सेक्शन बताएंगे, यानी कि ग्रामर का जो करेक्ट यूज बताएंगे, सबसे पहले आप उसको शिद्दत से सीखने की कोशिश करो कि हम आखिर बोल क्या रहे। और जैसे जैसे ग्रामर के चैप्टर्स को हम बताते जाएंगे, साथ ही साथ इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। सर प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से? जो हम आपको क्लास में बता रहे हैं उसी को आप अपने हैंड रिटन में बनाना है, ना कि आपको पीएनजी पीडीएफ इन सब का जीरोक्स निकालना है, किसी का फोटोकॉपी करना है। क्योंकि आपके हाथ की ताकत ही आपके नॉलेज को ग्रो करती है, बढ़ाती है। इसलिए अपने हैंड रिटन एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, हर चैप्टर के लिए बनाते चलो। ठीक है, जहां जहां बोलेंगे कि इसको नोट में लिखना है, इसको आप ज्यादा तरजीह देना है, वहां पे आप एक स्पेशल सिंबल का यूज करो कि यस इसको हमको देखना है। ठीक है, नोट्स बनाने वक्त इन सारी चीजों का हम लोग यूज करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, है ना। और इस ग्रामर के प्रॉपर नोट्स को हम लोग कुछ कुछ समय में हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ समय में इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपका माइंड ना इंस्टेंट मेमोराइजेशन पे वर्क करता है। सर ये वर्ड क्या है, इंस्टेंट मेमोराइजेशन? जब हम आपको क्लास में जब बताएंगे ना, या कोई भी सर आपको क्लास में बताते हैं, उस वक्त बड़ा मजा आता है, यस हम तो सीख गए। लेकिन ये हमारा माइंड ना उस समय इंस्टेंट वर्क कर रहा होता है, यस इसीलिए हम लोग सीख पाते हैं। कुछ समय में ये चीज हमको उन सारी चीजों से भुला देता है, यानी उसको ये डिलीट कर देता है। तो आपको क्या करना है, इसी इंस्टेंट मेमोराइजेशन को स्टैटिक मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब सर, मतलब एक दिन आप पढ़े, ये तो तुरंत आपका माइंड सीख गया। कुछ घंटों के बाद या कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और उस पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स को आप ना इस तरीके से सिंबलाइज किए, जैसे आप रिवाइज कर लेंगे, उन सारे तथ्य आपके माइंड में घूमते हुए आएगा, वो आपको भूलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ग्रामर वाले सेक्शन में करेंगे, ये दोनों कीजिएगा।
सर इसके बाद कुछ होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन अभी इसको हम लोग रोक करके रखेंगे। और इसके साथ साथ पैरेलल जो करने वाली बात है उसको हम बताते हैं। पैरेलल वाली बात में आपके सामने वोकैब वाला सेक्शन आता है, और इस वोकैब वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, इस वोकैब को 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटना है। आने की आपको एक यदि कॉपी में करना है तो उस कॉपी को 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए। पहला सेगमेंट में आप लिख लीजिए कुछ इडियम्स। पहले सेगमेंट में आप कीजिए इडियम्स, और इडियम्स का एक नोट्स बनाइए। और सर ये नोट्स बनेगा कैसे? हम जो आपको बताते हैं इडियम्स, उन सारे इडियम्स को आप लिख लीजिए, और लिखने के साथ साथ जो हम आपको समझाते हैं उन सारे की पॉइंट्स को भी लिख लीजिए कि इस इडियम्स को हम लर्न कैसे रखें। इसके बाद आप दूसरा आप काम कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने की नोट्स के रूप में। ऐसे ही एक आप कीजिए होमोनेम्स को बनाने की। होमोनिम्स क्या होता है सर? ये होमोनिम्स हम आपको समझाएं क्लास में, लेकिन अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी है, हाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं आपके कान में कि जरूरी है। बहुत सारे लोग होमोनिम्स को छोड़े जा रहे हैं, नहीं, अब का स्ट्रेटजी में ना, अब का जो प्लान है एसएससी का, वो होमोनेम्स को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो होमोनेम्स का भी एक आपके सामने नोट्स होना चाहिए। और इसके बाद आप चौथा काम कीजिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। सर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में कितने सारे वर्ड्स को हम लोग कैसे लिखें? हाँ इसके लिए आप लिखो नहीं, इसके लिए प्रत्येक दिन इसको लर्न करो। किस तरीके से? ये जो आपके सामने 4 सेक्शन बना ना, इन 4 सेक्शन से आप क्या कीजिए कि आप प्रत्येक दिन 15 से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को छांटिए, और 15 से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड में से ये तीनों भी होना चाहिए, इसका मात्रा मिलाकर के आधा होना चाहिए, और आधा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का होना चाहिए। इन तीनों को आप निकाल करके कितना वर्ड्स बनाइए? प्रत्येक दिन 15 से 20 वर्ड्स। और ये 15 से 20 वर्ड्स को एक चिट में लिख लीजिए, आने के एक छोटे से पेपर में लिख लीजिए। और जैसे आप उस पेपर में लिखते वक्त एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। कुछ देर के बाद आने जब आपको समय मिले, जहां पे लग रहा है कि हम गप कर रहे हैं ना, वहीं पे उसको निकाल करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आपका जो इंस्टेंट मेमोराइजेशन है वो अब स्टैटिक में बनने वाला है, इसलिए उसको आप देख लीजिए। फिर कुछ घंटों के बाद आप देख लीजिए, और भूलिए मत, सोने से पहले आप एक बार इन 20 वर्ड्स को देख लीजिएगा। यदि ये प्रत्येक दिन कर लीजिएगा ना 20 वर्ड्स, आने वाले कुछ दिन में आप वर्ड्स में महारथी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज कर लीजिए आप वोकैब के लिए। और तीसरा आप जो ना एक आदत अपने आप में अभी से ही डाल दीजिए, वो आदत आपका होना चाहिए, वो आदत होना चाहिए रीडिंग का। वो आदत होना चाहिए आपका रीडिंग का, क्योंकि यदि आपको वेटेज हम दिखाएं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज आपके सक्सेस में सबसे अहम रोल निभाता है। और जैसे आप रीडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, आप प्रत्येक दिन हैबिट डाल लीजिए कि कम से कम हम 2 पेज पढ़ें। कितना पेज? 2 पेज, हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ें। ठीक है, और 2 पेज पढ़ते पढ़ते आप शुरुआत के कुछ दिनों में उब जाइएगा कि सर हम जो पढ़ते हैं वो समझ ही नहीं आता है। हमको पता है कि आपको शुरुआत के दिनों में समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाइएगा ना, कुछ दिनों के बाद यही चीज आपको इतने अच्छे से समझ में आने लगेगा कि अब बोलिएगा सर हमको कोई भी कहानी दे दीजिए, हम पढ़ करके उसके अंदर के मर्म को बता देंगे कि आखिर उसके अंदर बोला क्या जा रहा था। और यही चीज आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टेस्ट के रूप में पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको करना है, ये चीज आपके सामने एक इंग्लिश के स्ट्रेटजी को बनाने के लिए करना। सर यहां पे आकर के आप रोक दिए थे, हाँ यहां पे आकर के रोक दिए थे। जब ये चीज आप प्रॉपर नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, तब हम कुछ दिनों के बाद मतलब एक चैप्टर पढ़ाने के जस्ट लास्ट में आपको कुछ हम क्वेश्चन भेजेंगे, आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे। पहले आप क्लास नोट्स आने की क्लास में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उसको पहले आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, आने की उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहली बात जो हम आपको क्लास से जो क्वेश्चंस देंगे उसको, और उसको जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप रिवीजन में जो रूल्स पढ़े हैं या फिर आप नोट्स बनाते हैं वो जो रूल्स या जो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन पढ़े हैं ग्रामर का, वो सारा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई आप कर पाइएगा। और जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को आप कीजिएगा, इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, ये प्रैक्टिस होगा आपके सामने चैप्टर वाइज। ये आपके सामने कैसा होगा? चैप्टर वाइज। इस प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड में और बढ़िया से बताते हैं।
सबसे पहले हम क्या बोले कि जो क्वेश्चंस भेजेंगे इस क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये क्वेश्चन सबसे पहले हम भेजेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज एक बार जैसे आप प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद कुछ कुछ पल बीतने दीजिए, मतलब कुछ चैप्टर्स बीतने दीजिए। हर चैप्टर्स का आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। जैसे ही कुछ चैप्टर्स आपका बीत जाएगा, मतलब एक चैप्टर के साथ एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, वैसे ही हम 2 चैप्टर्स का देंगे आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे आपको प्रत्येक कुछ कुछ टाइम इंटरवल में प्रैक्टिस करते चलना है। हाँ, कुछ कुछ टाइम इंटरवल में प्रैक्टिस करने चलना है। ऐसा सर क्यों? क्यों हम चैप्टर के साथ चैप्टर को ऐड करते चलेंगे, अलग अलग चैप्टर क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि हम एक बात बताते हैं ना कि जिस चीज को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, और वो इस तरीके से सर्कल में है। और एक सर्कल में पता है ना कि कहीं से भी शुरुआत करो उसके आगे और पीछे लिंक रहता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चैप्टर का यदि प्रैक्टिस करना है तो उस चैप्टर के आगे और उस चैप्टर के पीछे एक नया चैप्टर ऐड मिलेगा। और हम लोग को पूरे को पढ़ना है ना, इसलिए हम लोग शुरुआत तो एक ही चैप्टर से करेंगे जो चैप्टर छोटा होगा, लेकिन उसके साथ पिरोते आने वाले दिन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पूरे सारे ग्रामर के सारे चैप्टर्स का मिक्स्ड प्रैक्टिस होने लगेगा। और मिक्स्ड प्रैक्टिस करने से फायदा ये भी हो जाएगा कि आपके पीछे के सारे चैप्टर्स रिवाइज होगा, रिमाइंड होगा, रिकैप कीजिएगा, आप उसे रीलर्न कीजिएगा, भूल नहीं पाइएगा। जो बोलते नहीं कि ग्रामर में बहुत सारे फंक्शंस है, एकदम नहीं है। यदि आप धीरे धीरे इसको अप्लाई करना सीख जाइएगा, बस बस आप उस चीज को बना पाइएगा अपने से, तो आपको सारा फंक्शन अपने अकॉर्डिंग दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे ये सिलेबस अंतिम चला जाएगा, आप इन सारे प्रैक्टिस को इतना बार कर लीजिएगा कि आने वाले कुछ भी सेट उठाइए, इस सेट में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या करना है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है। सर वोकैब का क्या? वोकैब को 15 या 20 वर्ड प्रत्येक दिन पढ़िए। कुछ दिनों के बाद जैसे आपके सामने अच्छा खासा वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, हम आपको प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस भेजते हैं जो कि रिलेटेड रहता है आपके सामने वोकैब से। प्रत्येक दिन भेजते हैं। आप इस वाले क्विज में शामिल हो जाइए प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन इसमें से आप अपना आंसर कीजिए। जब आप आंसर करेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस हम इसको कर पाएंगे। गलत हो जाएगा तो हो जाने दो। जब आप बचपन की शुरुआत करते हैं ना, चलने के लिए हजारों बार आप गिरते हैं, तो इसका मतलब क्या आप चलना छोड़ देते हैं? नहीं, आप चल पाते हैं, क्योंकि हजार बार गिरने के बावजूद भी आपके अंदर ये इंटेंशन होता है, यस मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, और आप चल पाते हैं। तो मुझे पता है कि ये 10 क्वेश्चन करते हो तो आपका बहुत गलती होगा, हो जाने दो, मेरा भी गलती होता था, हो जाने देते हैं। लेकिन करते रहना है, और आगे आने वाले दिन में यही आप 10 के 10 सही कर पाएंगे, क्योंकि पीछे से आप वर्ड्स को भी डाल रहे हैं अपने माइंड में और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर वर्ड्स को प्रत्येक दिन प्रैक्टिस क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्ड की दुनिया है, और वर्ड की दुनिया कम नहीं है, छोटी नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है वर्ड की दुनिया कि यदि आप इसमें गोता लगाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि हम इसमें गोता लगाए थे और कहीं रुके हुए हैं। बहुत नीचे, बहुत गहराई इसमें, इसलिए प्रत्येक दिन इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका वर्ड पावर इतना मजबूत हो जाएगा ना कि आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, इवन हम भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है वो आपसे अभी कम है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। और पता है ना कि ज्वालामुखी फूटते वक्त जितना ब्लंडर होती है ना, बुझते वक्त उतना नहीं होती है। अभी आपके अंदर ज्वालामुखी होगा कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, वर्ड पावर लर्न करने की। तो मतलब अब अभी फूटने वाले ज्वालामुखी हैं, तो जब फूटना ही है तो इतने भयानक फूटे कि देखने वाले, मतलब 4 लोग बोल सके अरे फूटा था, वर्ड पावर उसके अंदर था, है ना, इस तरीके से। और जो आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट हम बताए, इसको पढ़ते रहिएगा ना, यकीन मानिए जब आप कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट दीजिएगा ना, जो लोग 2 बार में पढ़ करके इसका आंसर निकालेगा ना, अब 1 बार में कहानी पढ़ करके निकालेगा, और इस तरीके से आपका स्ट्रेटजी कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे पहले नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ग्रामर का एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है।
और एक वोकैब का इडियम्स, वन वर्ड, ठीक है, होमोनिम्स, सिनोनिम्स का कुछ आपके सामने कलेक्शंस होने चाहिए, और साथ में कुछ वर्ब्स का कलेक्शन होना चाहिए जो हम स्पेशल आपको सेंड भी करते रहते हैं कुछ कुछ दिनों में। उन सारे वर्ड्स को पढ़ लेना एक बार, फिर देखिए आपको सच में इंग्लिश इजी लगेगा, ठीक है। लेकिन बात वही है, शुरुआत आपको करना किससे है? शुरुआत आपको करना है पैसेंस से। पैसेंस रखना है, धीरे धीरे मन को शांति कीजिए और ये बोलिए कि अब मुझे नॉलेज गेन करने की बारी है, अभी हमको नॉलेज गेन करने दो। और नॉलेज गेन करने के बाद सही समय पे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इन तीनों को कीजिए, आपका सक्सेस की वाहन, सक्सेस का जो मीडियम है, जो ये टेम्पो गाड़ी हम बनाए ना, ये टेम्पो गाड़ी आपका चलेगा और जहां तक आपको ले जाना है वहां तक चलेगा। यकीन मानिए, विश्वास रखिए अपने आप पे, क्योंकि आपके अंदर की विश्वास ही आपका वो ताकत है, वो पावर है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आपको दोनों के लिए हम बताएं। आई थिंक कि आप इस स्ट्रेटजी से कीजिएगा तो आने वाले कुछ दिनों में आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। और अब कुछ ही समय के बाद आने के 8 बजे मैथ्स की भी क्लास होगी, तो आप लोग मैथ्स की क्लास ज्वाइन कीजिए, देखिए, और जो अभी हम लोग बोले, ठीक है ना, वो चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हम लोगों की ये जो बात, ये जो मैसेज आप लोग तो पहुंचाने की कोशिश की है, ये आप लोग को समझ में आया होगा, और आई थिंक कि आप इस पे काम भी करेंगे, ठीक है। और हाँ, और 2 मिनट में मैथ की क्लास चालू होगी। हम आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग, जो नए लोग जुड़े होंगे हमारे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाएंगे तो नहीं, साथ में लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपके हर पल, हर तरीके से, जैसे कि एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर आप एक गुरु, एक भाई, एक गार्जियन और एक दोस्त के जैसा हम लोग के साथ आते हैं। यस, लेकिन इन तीनों के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है, और आई थिंक आप इस कड़ी मेहनत की मर्म को जानेंगे, और आप ये जो हम लोग बोले ना, सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए भूलेंगे नहीं, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं बस आप लोग के लिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को, गुड नाइट, आराम से रहिए, स्वीट ड्रीम। चलिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज मीनिंग वोकैब, मतलब वोकैब का मतलब होता है वर्ड पावर, वोकैब का मतलब होता है वर्ड पावर। सुमन कुमार बोल रहे हैं कि ग्रामर का बेस्ट बुक कौन सा है सर? ग्रामर का बेस्ट बुक यदि अभी आपको चाहिए, अभी आप बनाना चाहेंगे, तो हम आपको प्रीफर करेंगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। उसमें आपके ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको आप कीजिए। उसमें से चैप्टर वाइज के बाद सेट्स भी दिए गए हैं, तो आप वहां से कर लीजिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम आंसर कर देते हैं। शुभम सिंह बोल रहे हैं राम राम सर, राम राम शुभम। चलिए ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं? थैंक यू, मोस्ट वेलकम आप सभी को। चलिए बाय, गुड नाइट।